वेलकम फ्रेंड्स। मैं रोहित कश्यप, आपका स्वागत है मेरे जेएस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो अभी इस ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जान लेते हैं जेएस के बारे में। अगर आपने पहले वेब डिज़ाइनिंग पढ़ी हुई है किसी ओपन सोर्स से या कोचिंग के थ्रू, तो जाहिर सी बात है आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक तो वैसे ही पता होगा। बट जावास्क्रिप्ट खाली पता होने से या जावास्क्रिप्ट में आपको इफेक्ट आने से काफ़ी नहीं है आपके फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के कैरियर पे। महज आपको जेएस प्रोग्रामिंग जो है थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी जावास्क्रिप्ट से थोड़ी हटके हो जाती है, बट है जावास्क्रिप्ट की ही, यानी कि इसके अंदर कंटेंट वगैरह सब जेएस के ही यूज़ होंगे, बट इसमें प्रोग्रामिंग होगी। इसका मतलब इसके हम लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, एरेज, इन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अदरवाइज़ उसे एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट करने के बजाय। तो जेएस और जावास्क्रिप्ट एक मिन सक्सेशन होता है हमारा जावा और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावा एक सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जेएस एक सेपरेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा को तो उसका कंपाइलर रन करता है, उसका इंटरप्रेटर रन करता है डेस्कटॉप पे वो भी, और जावास्क्रिप्ट हमारा ब्राउज़र रन करता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट के जो भी पेज हैं आप डायरेक्ट तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा नहीं सकते, उसे एचटीएमएल के अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको। तो वो एग्जीक्यूट होती है ब्राउज़र के थ्रू। ब्राउज़र में एक इनबिल्ट कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं ECMA स्क्रिप्ट। यही है वो फंक्शन, यही वो ब्राउज़र की प्रॉपर्टी, यही है वो फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट को रन कराता है। जावास्क्रिप्ट का भी रिसेंटली जो वर्जन आया है हमारा जून 2016 में आया है, 8 महीने पहले, लगभग 8 महीने पहले इस लेक्चर्स के। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के बारे में, जावा के बारे में छोटी सी बात जान लेते हैं। जावा एक्चुअली में जो डिज़ाइन की थी वो ब्रेंडन ईच के थ्रू डिज़ाइन की थी। वैसे भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक बंदे के थ्रू डिज़ाइन की नहीं जा सकती, उस पर कई बंदों ने काम किया होता है, बट श्रेय उसको जाता है जिसने लॉजिक रखा हो सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और सबसे अच्छे एग्जांपल, अगर आप जावास्क्रिप्ट में काफ़ी आगे जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छे एग्जांपल आपको mozilla.org से के अलावा आपको कहीं से नहीं मिल सकते, बिकॉज ये जो मोजिला फाउंडेशन है, ECMA स्क्रिप्ट जो है, जो इसका रन इंजन है, जो जावास्क्रिप्ट को रन कराता है, वो यहीं डेवलप किया गया था। जो डेवलपर है एक्चुअली नेटस्केप कम्युनिकेशन, जिसे मोजिला फायरफॉक्स जानते होंगे, मोजिला के नाम से जानते हैं, वो नेटस्केप कम्युनिकेशन है और उसी ने डेवलप की थी यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़े दो पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML एंड वेब की, और इसके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो डेस्कटॉप्स के लिए होती हैं। बेसिकली जावा एक डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फ्रंट एंड मीन्स जो ब्राउज़र पे रन होती हैं। प्रोग्रामिंग मेक्स कंप्यूटर व्हाट डू यू वांट टू देम डू, मतलब कि आप अपने HTML और CSS के थ्रू पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं, बट जो फंक्शनिंग है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही डिज़ाइन की जा सकती है। जैसे कि माउस स्क्रॉल करने पे आप अलग अलग एनिमेशंस चला सको, ब्राउज़र रिसाइज करने पे आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव या उसके अंदर कोई और एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, या बटन क्लिक करने पे कोई फंक्शन चल जाए, कोई फॉर्म सबमिट हो जाए, ये सब जेएस के है। फॉर्म वैलिडेशन है, ये सब जेएस में ही होता है। तो इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर आप फ़िलहाल मैं ज़्यादा एडवांस एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो इसके अंदर आप फिर भी जो आपके कंसेप्ट हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। सो इसे कह सकते हैं कि इसमें बेसिक टू एडवांस आप सीखेंगे, बट आपको थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो सोर्स ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ना ही चाहिए। तो नेक्स्ट, वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ हर बार प्रोग्रामिंग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग के मेथड से ही जावास्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए आई थिंक। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको केवल HTML में चेंजेस कराकर काम नहीं चलेगा, आपको बेसिकली फंक्शन ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप एक एक्चुअली प्रोग्रामर की तरह जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बना सको। और जावास्क्रिप्ट में एडवांस प्रोग्रामिंग करने के बाद ही आपको फ्रंट एंड एक्चुअल में आप एक फ्रंट एंड डिज़ाइनर बनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ 3 लैंग्वेजेस जिसमें एक जावास्क्रिप्ट मेन है, वो आपको वैसे ही पढ़नी पड़ेगी। HTML CSS के अलावा आपको JS तो कंपलसरी है, बिकॉज इसके अगर JS लर्न करते तो आपको इसके बाद काफ़ी कुछ है, जैसे jQuery है, jQuery मोबाइल, jQuery UI, और काफ़ी फ्रेमवर्क्स हैं इसके जो आप चला सकते हो, और उससे काफ़ी आसान हो जाते हैं वेब डेवलपमेंट करना। तो इस जो ट्यूटोरियल सीरीज़ में है ज़्यादा लेक्चर्स तो नहीं होंगे, बट जितने भी होने चाहिए उसमें आप वो सीखेंगे जो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट विल यू लर्न इन दिस सीरीज़। तो फर्स्ट सीरीज़ जो होगी, जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा वो JS बेसिक का होगा, जिसके अंदर जो आपने पढ़ भी रखा होगा या नहीं भी पढ़ रखा होगा वो सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे।
स्ट्रिंग्स, नंबर, कन्वर्जन्स, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट, ये बेसिक होगा किसी, ये सेम ही होता है लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बट इसमें आपको शुरू से एंड तक बताऊंगा मैं जेएस बेसिक। स्ट्रिंग्स, नंबर्स, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, मैथ, जो जेएस के मैथ हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पावरफुल तब होती है जब उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए जो उसके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, तभी वो लैंग्वेज पावरफुल बन पाती है। और जेएस एक काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है बिकॉज इसके अंदर भी इनबिल्ट काफ़ी फंक्शंस हैं जिसे आप यूज़ करके काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बना सकते हो जेएस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू होगा आपका ब्राउज़र बॉम्ब। बॉम्ब मीन्स ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, सच एज जब आप ब्राउज़र को रिसाइज़ करते हो तो उस टाइम पे आप उसकी विड्थ और हाइट दोनों ही रिसाइज़ कर देते हो, तो वो कैसे पता लगाई जाएगी? तो जेएस के अंदर वो फंक्शंस बने होते हैं पहले से ही जो पता लगाते हैं कि हाँ विंडो रिसाइज़ की गई है या नहीं। ठीक है, तो और जैसे स्क्रॉल करते हैं, आपको ऐसे ही पता होगा वेबसाइट का पेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और जो स्क्रॉल आता है वो हमारे पेज की वजह से नहीं आता बल्कि वो ब्राउज़र का होता है। जैसे स्क्रॉल बाय स्क्रॉल बाय स्क्रॉल बाय स्क्रॉल, ये ब्राउज़र का होता है, तो उसे नेविगेटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्क्रीन ऑब्जेक्ट सपोज स्क्रीन ऑब्जेक्ट सपोज जैसे डिस्प्ले साइज़ है, हमारे अलग अलग डेस्कटॉप का अलग अलग साइज़ होता है या मोबाइल का साइज़ होता है, तो अलग अलग जैसे मोबाइल ब्राउज़र और डेस्कटॉप ब्राउज़र दोनों सेम नहीं होते बट बिहेवियर सेम होता है। उसके फंक्शंस के थ्रू जेएस एडजस्ट करता है स्क्रीन ऑब्जेक्ट वगैरह। हिस्ट्री एंड लोकेशंस, जो ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट हैं कि किसी पेज की कभी कभी हिस्ट्री सेव नहीं होती है, वो हम सेट कर सकते हैं जेएस के अंदर। और लोकेशन, जैसे जियोलॉजी HTML5 के अंदर आता है जियो लोकेशन से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। HTML सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। इसके अंदर वो सारे इवेंट्स आ जाते हैं। इवेंट्स मैनेजमेंट सबसे मेन होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सपोज़ जैसे बटन क्लिक करने पर हमारा ये इफेक्ट चल जाए, माउस की एक बटन क्लिक करने पे ये हो जाए, डबल क्लिक करने पे ये इफेक्ट आ जाए, या जो भी है या वो फंक्शन चल जाए, वो सब HTML DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में आता है। इसके अंदर मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें ज़्यादा कुछ मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो नेक्स्ट है द लर्निंग स्पीड। अगर आप किसी चीज़ को सीखते हो तो ज़ाहिर सी बात है उसे कंटिन्यूसली सीखना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उसे सीखने का, फिर वो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं उठा सकती। जो भी है, अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो या पहले भी सीख चुके हो, रिवाइज़ करना चाहते हो, तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू मैनर में करना। और एक लर्निंग स्पीड कोई लिख के नहीं दे सकता आपको कितना पढ़ना चाहिए, वो सब आपकी अपनी कैपेसिटी है, सब अपने ऊपर है। कोई 1 घंटे में सीख लेता है जो कोई 10 घंटों में नहीं सीख पाता। तो मिनिमम आई थिंक 1 आवर आपको डेली लेना चाहिए। अगर आप HTML CSS करते हो तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए 1 आवर डेली बनता ही है। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेली करते हैं तो मुश्किल से 1 महीना आपको लगेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी कमांड बनाने के अंदर, और एक बार ये कमांड बन जाती है तो फ्रंट एंड डिज़ाइनर बोल सकते हो फिर आप आपको अपने आप को। तो सबसे लास्ट, फाइंड योर वर्क शुड डू ऑन एवरी लेक्चर, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये यूट्यूब है तो जाहिर सी बात है, ये आपने अगर डाउनलोड कर लिया है लेक्चर या आप इसे ऑनलाइन देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1 लाइक, आप एक बार तो ऑनलाइन ज़रूर आए होगे इसे देखने के लिए, तो 1 लाइक, 1 कमेंट और 1 शेयर तो बनता है फ्रेंड। तो जो भी अब कोर्स का अगला लेक्चर होगा वो बेसिकली डायरेक्ट उस पर होगा, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा उस पर, डायरेक्ट काम की बातें शुरू होंगी, यानी कि डायरेक्ट हम जेएस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हमने जेएस के बारे में नहीं पढ़ा और आप कुछ ऑनलाइन एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है w3school.com, आई थिंक आपने सुनी भी होगी, www.w3schools.com। तो आप उस वेबसाइट्स को एक बार जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, तो अगर आपको पढ़ने से कुछ समझ में आ जाता है तो इस वेबसाइट से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो कोई बात नहीं, एक ओवरव्यू ले लीजिए अगर यहाँ से। वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 वेबसाइट है आपको किसी भी चीज़ का बेसिक क्लियर कराने के लिए, जो आप अगर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं तो। w3schools.com, आई थिंक जब मैंने भी स्टार्ट किया था w3schools.com से किया था, बट मैंने इससे काफ़ी आगे किया हुआ है। मैं मोजिला की ओरिजिनल वेबसाइट तक गया हूँ जहाँ पर ECMA स्क्रिप्ट डेवलप की जाती है, जहाँ पर बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट बताया जाता है। आई थिंक वहाँ पर आप अभी नहीं जाइएगा, अभी आप यहाँ से बेसिक स्टार्ट कीजिए। अगर आपको है क्लियर तो आपको फिर भी इसमें ज़्यादा फंक्शन, पहले 2 लेक्चर तो बेसिक पर ही होंगे, उसके बाद सब एडवांस पर होगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2 लेक्चर में मैं इतना ख़त्म कर देता हूँ, तुमको 1 आवर डेली से तो काम नहीं चलेगा। पहले स्टार्टिंग लेक्चर में 2 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। इन पर कम से कम जो चाहते हो लेक्चर के बाय करते हुए मैं आपको होमवर्क दूंगा
उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें आराम से, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना जाने की ज़रूरत है आपको कहीं इधर। हाँ, सिंपली बस ट्राई करते रहिए उस पर। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। 10 मिनट का लेक्चर हो गया, एक्चुअली काफ़ी लंबा खिंच गया। इंट्रोडक्टरी लेक्चर वैसे ही बहुत छोटे होने चाहिए, बट आपको एक कोर्स का ओवरव्यू मिल गया है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। और जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस ये मान के चलिए, अगर आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर हैं, एक फुल स्टैक डेवलपर या कोई भी डेवलपर हैं आप, और या आप प्रोग्रामर भी हैं या नहीं हैं, आप बनना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक तो ये है जो आपको आनी ही चाहिए। और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इतना वो नहीं दे सकते अगर आप कुछ और करना है। पर वेब डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज मैं से यही एंड करता हूँ। प्लीज़ अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर। ये यूट्यूब है सर। तो ठीक है, 11 मिनट का ये लेक्चर हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।